वेलकम टू द यूनिफाइड एकेडमी। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की बात करने जा रहे हैं, जो 10 मिनट्स के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। कैसे होगा ये प्रिपरेशन, कौन सा मेथड होगा, या फिर उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये सिर्फ हम आज इस 10 मिनट के वीडियो क्लिप्स में पूरा का पूरा कंप्लीट सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 10 मिनट का क्या क्या चीजें हमें जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर वो चाहे बच्चा 10वीं में पढ़ता हो या वो बच्चा 12वीं में पढ़ता हो, किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ता हो, लेकिन जरूरी क्या चीजें हैं कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई बच्चा अब तक पढ़ाई नहीं किया है, यानी अभी तक उसने कभी टेक्स्ट बुक ओपन ही नहीं किया है, फिर भी 100% वो अपने पास मार्किंग तक इजीली स्कोर कर सकता है। तो वो कौन सा लॉजिक होगा, कौन सा मेथड होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वो है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं वो, अब कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि पेपर होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो इसके बारे में मत सोचना। पेपर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो तब की बात देखेंगे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल हम ये सोच के चलेंगे पेपर होगा। अगर पेपर हुआ तो कैसे सॉल्यूशन करना है ये जरूरी है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर पेपर हुआ तो पेपर हमें पता है कि जो पेपर आता है वो पेपर एटलीस्ट 80 मार्क्स का होता है एग्जाम में, राइट। अब ये 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, इतना आसान तो होगा नहीं। बोलोगे सर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेते, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो वहां पे एक काम कर सकते हो, सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर को उल्टा देखना शुरू करो। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे अप्लाई करते हैं। नहीं, ये मेथड यूज नहीं करोगे। इस मेथड में आपका मार्क्स छूट जाता है या फिर आपका पेपर छूट जाएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करोगे, पेपर उल्टा सॉल्व करोगे। अब बोलोगे पेपर उल्टा मतलब कैसे। जो लास्ट क्वेश्चन होगा या तो उसमें एनी ऑप्शन 2 होगा, यानी कोई एक हो सकता है या कोई दो क्वेश्चन सॉल्व करने हो सकते हैं, लिखने हो सकते हैं उसके अनुसार। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो वहां पे तुम्हें बेनिफिट क्या होगा, इस जरूरी में उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि वो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 4 नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में आ सकता है, तो वो मार्क्स तो एटलीस्ट तुम्हें स्कोर कर लोगे। अगर उस हिसाब से अगर उल्टा प्रिपरेशन करते हो तो ज्यादातर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। यानी अगर लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स हो गए पहला, इसके बाद अगर 4 मार्क्स है तो 4 मार्क्स, यानी दो क्वेश्चन सॉल्व की तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसे करते चले जाओगे तो हम फर्स्ट तक जब तक पहुंचेंगे तब तक हमारा काम हो जाएगा। तो पास होने भर का इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पेपर सॉल्व करने का मेथड क्या है, उल्टा सॉल्व करोगे। पेपर सॉल्व करने का मेथड क्या है, उल्टा सॉल्व करोगे। दूसरी बात, पेपर में जो क्वेश्चन 100% श्योर है कि मुझे ये आता ही आता है, वो क्वेश्चन सबसे पहले लिखोगे। वो क्वेश्चन सबसे पहले लिखोगे। इसके बाद अभी हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, किस तरीके का टूल्स अपनाना चाहिए, तो वो क्या होगा, सबसे पहले अगर पढ़ाई अब तक नहीं की हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ये है कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट यानी जो टॉपिक दिए होंगे, ठीक है, वो टॉपिक अच्छी तरीके से पहले उसको स्टडी करो। वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्या कहना चाहता है, ध्यान देना, क्वेश्चन समझना जरूरी है। आंसर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, बट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन पढ़ नहीं लेते, और एग्जाम में वो 100% रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन का आंसर तो पता है पर कौन से क्वेश्चन का आंसर उन्होंने याद किया वो भूल जाते हैं। तो ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी पता होने चाहिए और आंसर भी पता होना चाहिए, दो का दोनों पता होना जरूरी है। एंड उसके बाद फिर क्या करना है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हाउ टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, कैसे हम अपना प्रिपरेशन शुरुआत करेंगे, कैसे हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या करना है, तो लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर सेक्शन, राइटिंग स्किल। तो ये जो पोर्शन होते हैं ये हमारे मार्क्स ज्यादा स्कोर करके देते हैं। और इंपॉर्टेंट इस क्या है उसके अंदर, ये बात बता देता हूं। इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हमारे मार्क्स नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर हमारे मार्क्स नहीं करते हैं,
बचे हुए जो पोर्शन होते हैं जिसमें हमारे ग्रामर मिस्टेक हो सकती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें हमारे मार्क्स भी कट जाते हैं, तो यहाँ हमें ग्रामर सेक्शन जो रहता है वो हमें अच्छे से कवर होना चाहिए। तो ग्रामर के लिए अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है एटलीस्ट कि ग्रामर में अगर उसको नहीं आता है ग्रामर कैसे करेगा, उसका रूल्स क्या होता है, तो उसके लिए मैं भी बता देता हूँ, इस क्लास के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक वीडियो क्लिप अपलोड किया गया है, पूरा का पूरा 20 वीडियोस है जिसमें राइटिंग स्किल और इंग्लिश ग्रामर ये दोनों कवर किया गया है। तो वो वीडियो क्लिप जो रहेगा इसके अंदर जाके देख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखोगे तो फटाफट कवर हो जाएगा क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो को थोड़े समय में समझाया गया है। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर, तो हमारा ग्रामर इंग्लिश ग्रामर है, ध्यान देना इंग्लिश ग्रामर की वीडियो अवेलेबल है तो वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं बाकी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जैसे मराठी हो गया या हिंदी हो गया, तो उसमें क्या करना है, तो मराठी हिंदी ये दोनों सिचुएशन में जो ग्रामर पोर्शन होता है जैसा इंग्लिश का होता है वही सेम हिंदी का भी होता है और मराठी का भी वैसे ही होता है। सब में कॉमन चीजें आती है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग सब में कॉमन आती है, लेटर राइटिंग कॉमन आती है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टोरी राइटिंग भी लगभग सेम होते हैं, कुछ चीजें और होती है जो निबंध वगैरह बोलते हैं हम लोग हिंदी में वो भी सेम आती है। तो ये सब चीजों को हम लोग इजीली अपने ऑन वर्डिंग में लिख सकते हैं, यहाँ हमारे मार्क्स अच्छे स्कोर होते हैं। इसके बाद हम पैसेज की बात करते हैं, तो एग्जाम में पैसेज दिए गए रहते हैं, वो पैसेज से भी हम उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पैसेज देखना है, रीड करना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो उसमें पहली बात तो पहले टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ध्यान देना लैंग्वेज का पेपर 100% उल्टा सॉल्व करोगे तो ही मार्क्स स्कोर होंगे, अदरवाइज पैसेज ढूंढने बैठोगे तो टाइम ज्यादा चलेगा क्योंकि एक क्वेश्चंस को पढ़ के उस पैसेज में उसका आंसर ढूंढना बहुत टाइम खींच लेता है। तो इससे बेस्ट है, हमें सबसे ज्यादा जरूरी हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले पैसेज को पढ़ के फटाफट उसको सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हमें लिखना कौन सा पड़ेगा, पीछे का राइटिंग स्किल और ग्रामर। जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम पैसेज पे आएंगे, पैसेज में फटाफट हम लोग कर लेंगे क्योंकि उसका हमारे पास भरपूर टाइम है, सिर्फ हमें पैसेज ही करना रहेगा, कुछ और करना नहीं रहेगा। अब आते हैं हम लोग बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं।